आज 11 बजे एजीएम है, तो फिर 11 साढ़े 11 12 बजे के आसपास आप वेट कर सकते हो। बीएससी एनआईसी की साइट पर इनका रिजल्ट आ सकता है। खैर खैर वो सारी चीज़ों को छोड़ते हुए मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर ये इसका 100 200 का टारगेट लेके चल रहे हो ना, तो वो रखो, बुरी बात नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मोतीलाल ओसवाल ने 25 का टारगेट दिया था। क्या मोतीलाल ओसवाल को नहीं पता कि ये 200 तक जाएगा, 2000 तक, 20,000 तक जाएगा? नहीं, ज़रूर पता होगा ना। मोतीलाल ओसवाल कितनी बड़ी कंपनी है, ये मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है। अगर आप स्टॉक मार्केट में हो तो आपने मोतीलाल ओसवाल का नाम सुना ही होगा। तो क्या मोतीलाल ओसवाल ने ये टारगेट क्या सोच समझ के दिया है? अब देखिए, ये मोतीलाल ओसवाल का ये जो बड़े बड़े बिग एजेंसीज रहते हैं ना, उनका टारगेट 1 साल के लिए रहता है। अब ये मुझे पता है, खैर बहुत टाइम पहले का है, कुछ पकड़ लो 17 अगस्त का है। ओके, लास्ट अपडेटेड बाय 17 अगस्त। तो 17 अगस्त को यही आया है न्यूज़ के 25 का टारगेट है। कि वो सारी चीज़ों को छोड़ते हुए मैं आपको बताऊंगा ना कि देखिए, 17 अगस्त को इसकी स्टॉक की प्राइस थी 20 रुपये, और अभी किधर चल रही है? 20 रुपये। मतलब आप इसका मतलब प्राइस रेंज समझ रहे हो? ये एक ही रेंज पे बहुत टाइम तक कंसोलिडेट करता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि अभी 1 2 साल तक ये ऐसे कंसोलिडेट करेगा, क्योंकि आप देखो 5 साल तक इसने बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन दिया। वो सारी चीज़ों को छोड़ते हुए अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो ये कंसोलिडेशन में एक बार ऐसा भागेगा कि आपको पूरी कंसोलिडेशन की कसर हटा देगा। वो सारी चीज़ों को छोड़ते हुए अगर हम 1 महीने की बात करें, तो 1 महीने में ज़्यादा कुछ घटा नहीं है, उल्टा बढ़ा है। आप देखोगे 13% की मूवमेंट दी है। और आप कोई भी अपना मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक उठा लो, तो आपको पता चलेगा बहुत ज़्यादा गिरावट हुई होगी उसमें 1 महीने में। इस स्टॉक ने अपने आप को एक सस्टेन किया और यहाँ पर हमें कंसोलिडेट करता हुआ दिखा। अगर हमें ब्लड बाथ होता हुआ नहीं दिखता ना, तो स्टॉक में तेज़ी देखने की प्रोबेबिलिटी थी पूरे महीने, लेकिन ब्लड बाथ होने की वजह से वो सारी चीज़ें हो गई। खैर वो सारी चीज़ों को छोड़ते हुए अगर हम बात करें, ये है ना एंड टू एंड बिजनेस प्रोवाइड करता है। मतलब ये A to Z, ये हॉरिजॉन्टल मॉडल है इसके बिजनेस का। मतलब खेती से लेकर सारी चीज़ें यही करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ, मिल्क शेक बेचने का बिजनेस है, तो उसमें मिल्क आता है, फिर अगर कोई फ्लेवर आ गया वो आता है, और कई सारी चीज़ें आती है, ग्लास आता है। तो अभी कोई भी एक बिज़नेस है, तो वो बिज़नेस के लिए अपने को ग्लास खरीदना पड़ता है, ये मिल्क खरीदना पड़ता है शेक के लिए, वो सारी चीज़ें खरीदनी पड़ती है, अलग अलग इक्विपमेंट्स खरीदने पड़ते हैं, एंड देन वी डू बिजनेस। बट ट्राइडेंट में ऐसा नहीं है। ट्राइडेंट हमारे हॉरिजॉन्टल मॉडल को अपनाता है यहाँ पर बिजनेस में। हॉरिजॉन्टल मॉडल क्या होता है ना, मतलब A to Z, ए से लेके जी तक सारे चीज़ें ट्राइडेंट खुद बनाता है, विच हेल्प्स देम टू डिस्ट्रॉय एंड रिड्यूस द कॉस्ट फॉर अराउंड अ लॉट। एंड जैसे ही उसकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है, उसकी क्वालिटी ऑफ प्राइस बढ़ जाती है। तो यही चीज़ हमें इसमें देखने मिल रही है कि जैसे जैसे इसकी कॉस्ट कट होते जाती है ना, उसकी प्राइस बढ़ते जाती है, और अपने मतलब कंपेटिटर्स से एक मतलब डिस्टिंक्शन मिल जाता है कि कॉम्पिटिटर्स अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब उनकी प्राइस बढ़ जाती है, बिकॉज अलग अलग चीज़ें वो यूज़ करते हैं ना। अभी मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि इलॉन मस्क जी, ये इलॉन मस्क को कौन नहीं जानता? तो वो क्या करते हैं, उन्होंने बताया कि आपको 7 लाख रुपए में आप पूरा यहाँ पर स्पेस का ट्रैवल करके आ सकते हो। तो क्या 7 लाख ईजी रहेगा क्या? मतलब इतना सस्ता थोड़ी होगा स्पेस का ट्रैवल। मैं रुपीज़ में बता रहा हूँ, डॉलर्स में और भी कम होगा। तो ये रुपीज़ में इतना मतलब 7 लाख कैसे हो गया 7 लाख रुपए में? तो ये ऐसे ही हुआ बिकॉज उन्होंने कॉस्ट कटिंग की, और कई सारी कॉस्ट कटिंग अभी स्टिल वो कर रहे हैं। हर एक चीज़ उन्होंने खुद बनाई है, पार्ट्स खुद बनाया है, जो एफिशिएंट भी हो जाता है, जिसकी वजह से एफिशिएंसी भी आ जाती है एंड कॉस्ट कटिंग भी आ जाता है। नासा इतना प्रोजेक्ट नहीं कर पाता है जितना इलॉन मस्क खुद कर लेते हैं। सेकेंडली अगर हम बात करें, एप्पल की एग्जाम्पल ले लो। एप्पल के पास खुद का स्टोर है, एप्पल का स्टोर है, एप्पल के ऐप्स है, एप्पल का सारी A to Z चीज़ें एप्पल ही बनाता है। तो क्या वो हो सकता है, इसकी वजह से उसके अंदर उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है, उसको कम्पीट करने वाला कोई नहीं है। खैर ये सारी चीज़ों को छोड़ते हुए अगर हम विकास लाइफ केयर के बारे में बात करें, तो ये भी एक मोनोपोलिस्टिक बिजनेस बन सकता है। मोनोपोलिस्टिक इन द सेंस, एप्पल है तो क्या स्मार्टफोन में खाली एप्पल है? नहीं, लेकिन फिर भी उसकी मोनोपोली है ना, स्मार्टफोन मार्केट में उसका डोमिनेशन है ना। उसी तरह यहाँ पर विकास लाइफ केयर भी कर सकता है। कई सारी हमें न्यूज़ आते देखने मिल रही है, और यहाँ पर विकास लाइफ केयर और ट्राइडेंट, विकास लाइफ केयर की वीडियो आपको चाहिए तो वो मिल जाएगी आपको। तो ट्राइडेंट यही चीज़ अपनाता है। बट मैंने आपको बताया था कि ट्राई वॉश आने के बाद आप इसका 200 का टारगेट क्यों नहीं रखना चाहिए, इतना लंबा टारगेट क्यों नहीं रखना चाहिए, और ट्राई वॉश में क्या क्या खराबियाँ है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया, तो आपको वो चैनल पे मिल जाएगी। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटिंग द स्टॉक, आई एम ऑलवेज जस्ट अ कमेंट अवे फ्रॉम यू। जय हिंद, जय भारत।